हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम ट्रिक टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। ये अपना पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। चलिए समझिएगा ध्यान से। पहला वीडियो मैं डाल रखा हूं, आप पहला वीडियो जाके देखिएगा पहले, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिएगा। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ध्यान से, हमें सम कितना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है कितना है? प्लस का 2 रूट 3। तो जब सम निकालते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। सम चाहिए माइनस का 2 रूट 3 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? माइनस 24 इंटू 1 मतलब माइनस का 24। अब समझिएगा ध्यान से, अगर बीच में रूट वाला टर्म दिया हुआ है तो क्या करना है? तो सबसे पहले देखिएगा आप इसमें इरेशनल पार्ट कौन सा है? इरेशनल पार्ट कौन सा है? रूट 3। तो आप 24 को इस प्रकार से तोड़िए दो फैक्टर में कि एक फैक्टर तो 3 आना ही चाहिए हर हालत में। तो मैंने 24 को लिख लिया 3 इंटू माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी इरेशनल पार्ट है वो पूरा नंबर चाहिए मुझे। जैसे रूट 3 था तो मुझे 3 चाहिए। अब मैंने 3 को क्या कर लिया? रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लिया। 3 को मैंने क्या लिख लिया? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 8 को मैंने लिख लिया। सब मुझे निगेटिव चाहिए तो मैंने माइनस 8 को लिख लिया माइनस 4 इंटू 2। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। मैं माइनस 4 को इस रूट 3 के साथ भेज दिया और 2 को इस रूट 3 के साथ भेज दिया। तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अपने पास नंबर क्या क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई माइनस का 4 रूट 3 कॉमा 2 रूट 3 और x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही अपना क्या हो गया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया। चलिए दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? हमें सम कितना चाहिए? देखिए ध्यान से, जो x का कोफिशिएंट है प्लस है तो माइनस लेना है। सम चाहिए माइनस का 7 रूट 6 और प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट इंटू लास्ट 60। अब 60 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए कि जोड़े तो माइनस का 7 रूट 6 आ जाए और मल्टीप्लाई कर तो 60। लेकिन यहां पे इरेशनल पार्ट कौन सा है? रूट 6। तो आपको एक 6 तो बनाना है। तो मैंने इसको लिख लिया 6 इंटू 10। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। 6 को क्या लिखा जा सकता है? रूट 6 इंटू रूट 6। 6 को क्या लिखा जा सकता है? रूट 6 इंटू रूट 6। और 10 को क्या लिखा जा सकता है? समझिएगा ध्यान से। 10 को तो लिखने का तरीका है माइनस 2 इंटू माइनस का 5। माइनस 2 इंटू माइनस का 5, क्योंकि मुझे सम क्या चाहिए? निगेटिव। तो देखिए माइनस 2 को इसके साथ भेज दिया और माइनस 5 को इसके साथ भेज दिया। तो देखिए अपना x की वैल्यू आ गई, समझिएगा ध्यान से, x की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 6 कॉमा माइनस का 5 रूट 6। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस का 7 रूट 6 आएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्लस का 60 मिल जाएगा। तो यही अपना क्या हो गया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दो क्वेश्चन और है अपने पास। हमें सम कितना चाहिए? देखिए जरा ध्यान से, हमें सम चाहिए, यहां पर माइनस का 3 रूट 5 लिखा हुआ है तो सम चाहिए प्लस का 3 रूट 5 और प्रोडक्ट कितना चाहिए? फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब माइनस का 20। अब इरेशनल पार्ट देखिए, सबसे पहले रूट 5 है तो 20 को ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि एक 5 तो आना ही चाहिए। तो 5 इंटू माइनस का 4 लिख लिया मैंने। मुझे सम चाहिए प्लस का 3 रूट 5 और प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 20। तो समझिएगा ध्यान से, 5 को मैंने लिख लिया रूट 5 इंटू रूट 5 और 4 को मैंने क्या लिख लिया? माइनस 4 को सम पॉजिटिव चाहिए तो इसको लिख लिया 4 इंटू माइनस का 1। अब देखिएगा ध्यान से, एक 4 को इस रूट 5 के साथ भेज दिया, इस माइनस 1 को इसके साथ भेज दिया तो कितना आ गया? x की वैल्यू देखिए 4 रूट 5 कॉमा माइनस का रूट 5। दोनों को जोड़िएगा तो 3 रूट 5 आएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? 4 रूट 5 कॉमा माइनस का रूट 5। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें सम कितना चाहिए? देखिए ध्यान से, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो निगेटिव चाहिए सम मतलब माइनस का 3 रूट 5 और प्रोडक्ट कितना चाहिए? देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट 5 इंटू 2 10 चाहिए। लेकिन इरेशनल पार्ट कितना है? रूट 5। तो आपको 10 को ऐसे तोड़ना है कि इरेशनल पार्ट तो आना ही चाहिए, मतलब 5 तो आपको आना ही चाहिए। तो मैंने इसको लिख लिया 5 इंटू 2। अब 5 को लिखा जा सकता है रूट 5 इंटू रूट 5 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिएगा ध्यान से, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1। अब देखिएगा ध्यान से, सम निगेटिव चाहिए मुझे तो इस 2 को इसके साथ भेज दिया और 1 को इसके साथ भेज दिया और दोनों नंबर निगेटिव है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 रूट 5 कॉमा माइनस का रूट 5। दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस का 3 रूट 5 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा
10। तो यहां से ये आंसर नहीं आया, समझिएगा ध्यान से। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो यहां पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 गॉन, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 5 कॉमा माइनस का रूट 5/2। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा यहां पर भी मैंने 1 से डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बीच में इरेशनल नंबर वाला टर्म है, इरेशनल टर्म है, तो कैसे निकालते हैं रूट, समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगला ट्रिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।